हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हमारा चैप्टर 1 आता है क्लास 12 फिजिक्स में, और इस पर हमने पिछले भी कई वीडियोस लिख चुके हैं जिनमें हम लोगों ने देखा है कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को देखा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होते हैं, कितने तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ा है। साथ ही साथ हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा है। कूलम्स लॉ के अंदर जो जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन सबको भी पढ़ा है। और जस्ट जो हमारा पिछला लेक्चर है वो परमिटिविटी के ऊपर था, यानी कि किसी भी मीडियम का, खासकर फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होता है वो, उसका वैल्यू, उसका ऐसा यूनिट, सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देख रखा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो एक्सेस नहीं किया है तो चैनल को विजिट कीजिए और वीडियो को एक्सेस कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से खासकर जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है। ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से या तो डायरेक्ट सवाल भी बन सकता है या इनडायरेक्ट सवाल भी बन सकता है। इससे लगभग 2 मार्क्स का क्वेश्चन एज वेल एज 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बनता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन पोजीशन पे कितना बनता है, ब्रॉड साइड पोजीशन पे कितना बनता है। तो ओवरऑल ये जो टॉपिक है वो बहुत ही बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर होता क्या है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या होता है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डाइपोल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारे बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और लेक्चर में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर होता क्या है। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फिक्स्ड डिस्टेंस डी। यहाँ पे लिखना होगा डी। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो अपोजिट चार्जेस का, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू का, जो कि मैग्नीट्यूड में एक दूसरे से सेम होंगे लेकिन साइन में, यानी कि जो रिलेटिव नेचर होता है उसमें एक दूसरे से अपोजिट होंगे। तो जब दो चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर, स्मॉल डिस्टेंस से अलग हो, तो उस तरह से जो दो पोल वाला मॉलिक्यूल बनता है। दो पोल कहने का मतलब डाई, डाई कहने का मतलब होता है दो, यानी कि टू। और पोल्स, पोल्स कहने का मतलब होता है ध्रुव, यानी कि जिसमें दो पोल्स हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। सो दो पोल से, दो पोल जब, मतलब दो चार्जेस इसमें जब दो पोल्स बना देते हैं एक छोटे से डिस्टेंस डी से अलग होकर, तो हम कहते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का मॉलिक्यूल है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं HCl। तो HCl एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखें HCl में, H पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे उतना ही चार्ज होता है लेकिन नेगेटिव में। ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लगभग का रिलेटिव चार्ज होता है दोनों के ऊपर। यानी कि अगर हम देखें तो इस पे +1 चार्ज और इस पे -1 चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का आकार कुछ इस तरीके से बनता है, एक मतलब ओवल शेप का, जिसमें ज़रूर नहीं है कि यहाँ पे ओवल ही शेप हो। एक बेसिक मतलब पिक्चर यहाँ पे बना दिया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, कि एक तरफ होगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव क्यू, और एक तरफ होगा हमारा नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव क्यू। ठीक है। यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड, वो दोनों आपस में बराबर होता है। कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चार्ज दूसरे वाले चार्ज से ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच में जो दूरी है, यानी कि डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं डी। ठीक है। ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, इसको
मतलब अगर आप दो मॉलिक्यूल्स के बीच में दो एटम्स के बीच में अगर आप डिस्टेंस को यहाँ पे मेजर करें तो ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा मिलेगा। सो अगर हम HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में अगर हम लोग डिस्टेंस को मेजर करें तो ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस निकल के आएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस लिया है। साथ ही साथ वो डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बदलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल है हमारा NaCl का। सो NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। तो इसमें Na का एक एटम जिस पे प्लस चार्ज होता है और Cl का क्लोरीन का एक एटम जिस पे माइनस चार्ज होता है। इस पे जितना चार्ज है प्लस में उतना ही चार्ज इस पे है माइनस में, तो ये एक बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो पॉइंट देखा। सबसे पहला कि चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं? सेम। सो सेम मैग्नीट्यूड। लेकिन वही अगर डिस्टेंस का बात किया जाए तो डिस्टेंस होता है उन दोनों चार्जेस के बीच में बहुत ही छोटा, यानी कि बहुत ही स्मॉल। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि उसमें दो चार्जेस रहेंगे और एक छोटा सा डिस्टेंस रहेगा d, और वो दोनों उसी छोटे से डिस्टेंस में एक दूसरे को मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़े रहेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, यानी कि अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में पकड़े रहेगा। ठीक है, वो बॉन्ड बना के रहेगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक क्यों? क्योंकि ये मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस से बना है। Q जो है वो एक इलेक्ट्रिक चार्जेस है। ठीक है, स्थिर वैद्युत। और डाइपोल कहने का मतलब हमने अभी अभी समझा कि डाई कहने का मतलब दो, जिसमें दो चार्जेस हों यानी कि दो पोल्स हों, और पोल कहने का मतलब ध्रुव। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल, और ये हो गया इसका निगेटिव पोल। निगेटिव पोल यानी कि धनात्मक ध्रुव और ऋणात्मक ध्रुव। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स यहाँ पे जो होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है कि इस तरह के ओवल शेप में ही हो। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेना ज़रूरी है। सपोज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, हालांकि पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी साइड हो सकता है। सो सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे तो d, लेकिन डिस्टेंस को मेजर करने का एक और तरीका होता है, वह है कि सबसे पहले बात कि इसके सेंटर में एक बिंदु होगा O, और इस सेंटर से जितना दूरी होगा माइनस वाले चार्ज का उतना ही दूरी होगा यहाँ पे प्लस वाले चार्ज का, और सेंटर से हम लोग दोनों चार्जेस का दूरी नापेंगे। ठीक है, तो सेंटर से यानी कि ये जो सेंटर O है वहाँ से अगर हम लोग दूरी को नापें -q चार्ज तक, तो हम कहेंगे कि यहाँ से लेके -q चार्ज तक जो दूरी है वो L है, और L जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, जैसे D एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आगे चल के हम लोग इसके दिशा पे बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा सेंटर पॉइंट है उससे +q चार्ज के बीच का दूरी भी यहाँ पे L होगा, क्योंकि दूरी तो मतलब सेम होता है सेंटर से, चाहे -q चार्ज की तरफ नापें या +q चार्ज की तरफ से। अब तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो यहाँ पे उसको हम लोग लिखेंगे d वेक्टर, और साथ ही साथ हम लोग इसको लिख सकते हैं L वेक्टर प्लस L वेक्टर, क्योंकि हमने दो L को जोड़ दिया जो कि d का आधा है। ठीक है, यानी कि d वेक्टर यहाँ पे निकल गया 2L वेक्टर। सो ये आगे चल के हम लोग डिस्टेंस का ये वाला जो फॉर्मूला है कि जो डिस्टेंस होता है वो आधा आधा दूरी का मतलब दुगना होता है, सो 2L वेक्टर के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल आगे के प्रूफ्स में होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये भी जानते हैं कि जो +q और -q उन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा बराबर, यानी कि +q और -q दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इसी के साथ साथ जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक ओवल शेप से ही दर्शाया जाए। किताब में और इसके अलावा जो जितने भी प्रूफ्स होते हैं उनमें बहुत बार सिर्फ इसको एक लाइन से दर्शा दिया जाता है, एक सिंपल बेसिक सा लाइन, जिसके एक तरफ हो एक चार्ज और दूसरे तरफ दूसरा चार्ज। सपोज इधर है पॉजिटिव Q और इस तरफ है नेगेटिव Q, और जो सेंटर पॉइंट है वो हो जाता है हमारा O। तो ये आसानी के लिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से।
तो O से लेके नेगेटिव चार्ज तक का जो दूरी होगा वो हो जाएगा L, और O से लेके पॉजिटिव चार्ज तक का जो दूरी हो जाएगा वो भी हो जाएगा L। ठीक है, आगे हम लोग इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एक्सिस ऑफ डाइपोल। सो अभी अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा, तो अब उसका कोई एक्सिस भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि एक माइनस क्यू चार्ज होता है और एक प्लस क्यू चार्ज होता है। तो उससे होकर गुजरने वाला एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होगा जो उस डाइपोल का एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, सो पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। पॉइंट है कि एन इमेजिनरी लाइन which goes through the negative and positive poles of the electric dipole is called the axis of dipole। यानी कि एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो डाइपोल के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पोल्स से होते हुए जाए, तो हम कहते हैं कि वो जो लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक्सिस ऑफ डाइपोल कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस साइड जो है यहाँ पे माइनस चार्ज होगा और इस साइड प्लस चार्ज होगा। जरूरी नहीं है कि इसी साइड माइनस और इसी साइड प्लस रहे, आप इसको पलट भी सकते हैं। ये डाइपोल कुछ ऐसा भी हो सकता है इस तरीके से, जिसमें माइनस चार्ज ऊपर प्लस चार्ज नीचे। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ डाइपोल हो जाता है इस तरीके से, यानी कि माइनस और प्लस होते हुए जो जाएगा वही कहलाएगा हमारा एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो उसी तरीके से यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो बीच से जो ये लाइन जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सिस ऑफ डाइपोल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट, अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द वन साइड ऑफ द डाइपोल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ द डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं किसको है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ओवल शेप से नहीं दर्शाएंगे, यहाँ पर हम लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन से दर्शाएंगे जिसके एक तरफ चार्ज है और दूसरे तरफ भी चार्ज है। ठीक है, इस तरीके से। तो एक है हमारा नेगेटिव चार्ज और एक तरफ है हमारा पॉजिटिव चार्ज। कोई साइड डिसाइडेड नहीं है यहाँ पे कि माइनस इधर ही रहेगा प्लस इधर ही रहेगा। सो यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया और प्लस चार्ज हो गया। सो डाइपोल, और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो सेंटर है यहाँ पे O है और डिस्टेंस यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा, टोटल डिस्टेंस वो हो जाएगा D, और अगर आधा आधा लेंगे तो ये हो जाएगा L वेक्टर और L वेक्टर। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट सबसे पहला नंबर की डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, P एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आगे चल के हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कहा गया है कि डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q ऑन द वन साइड ऑफ द डाइपोल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ द डाइपोल। यानी कि डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वैल्यू होता है, वो हो जाता है जो चार्ज है इस पर, यानी कि इस पे एक तरफ माइनस क्यू चार्ज है डाइपोल पे और एक तरफ प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका मैग्नीट्यूड, और उसको जब हम लोग दोनों के बीच के डिस्टेंस से गुना कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास यहाँ पे आ गया चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट बराबर कि चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू क्या, डिस्टेंस, और कौन सा डिस्टेंस, तो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि चूंकि जो डी वेक्टर है उसको जरूरी थोड़ी कि हम डी से ही लिखेंगे, हम इसको 2L से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि L वेक्टर प्लस L वेक्टर, तो इसलिए जो डाइपोल मोमेंट बन के आ जाएगा वो इस तरीके से भी आ सकता है कि Q इंटू क्या हो जाएगा, 2L वेक्टर। ठीक है, बहुत जगह इस तरीके से भी डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि चार्ज जो है, चार्ज Q, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि उसकी अपनी कोई दिशा नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन यही अगर डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस यानी कि डी वेक्टर, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि इसके पास अपना एक दिशा होगा,
डिस्टेंस के पास अब मतलब यहाँ पे एक्चुअली दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी साबित होगा। तो चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए इसका एक खास दिशा भी होगा, और वही दिशा बताएगा कि डाइपोल मोमेंट का दिशा क्या है। और ये सवाल बार बार पूछता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल में किस तरफ से किस तरफ का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका अपना एक दिशा भी होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ हमारे पास प्लस चार्ज होगा, एक तरफ माइनस। तो सपोज इस तरफ माइनस है और इस तरफ प्लस, तो डाइपोल मोमेंट का जो दिशा होता है वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट का दिशा। ये सवाल बार बार पूछता है। तो चलिए पॉइंट्स में और आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि और कितने सारे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में उसका। यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो पी वेक्टर होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू क्या, डिस्टेंस। ये बन गया डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। दूसरा कि डाइपोल मोमेंट को तो हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इजी। तीसरा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास अपना एक दिशा भी होगा। तो चौथा पॉइंट है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे भी हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरफ नेगेटिव पोल है माइनस क्यू चार्ज वाला, और ये पॉजिटिव पोल है प्लस क्यू चार्ज वाला, और जो इसका डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का वो निगेटिव से लेके इधर पॉजिटिव तक है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डाइपोल मोमेंट का दिशा। इस डाइपोल मोमेंट का हमें बहुत ज़रूरत आगे पड़ेगा जब हम लोग इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट के बारे में। डायरेक्शन तो हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले डाइपोल मोमेंट का वैल्यू देखा। एक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। फॉर्मूला देखा, चार्ज इनटू डिस्टेंस, या डिस्टेंस को भी ये भी लिख सकते हैं 2L, जहाँ पे चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो यहाँ पर होगा, हालांकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जो हम लेंगे जो चार्ज के बीच में दूरी है वो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, उसकी अपनी एक दिशा होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव। अब हम लोग देखेंगे ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो अब इसका ऐसा यूनिट का मतलब क्या होगा, तो हम हमेशा कहते हैं कि जब भी किसी क्वांटिटी का, किसी भी क्वांटिटी का अगर ऐसा यूनिट निकालना हो, ऐसा यूनिट अगर निकालना हो तो वो उसके फॉर्मूला से निकलता है। ठीक है, अगर ऐसा यूनिट अगर आपको प्राप्त करना हो तो वो उसके फॉर्मूला से निकलेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी से उसका ऐसा यूनिट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप ऐसा यूनिट देखिए कि जो चार्ज होता है, यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन नहीं लिखेंगे, एरो का लिखेंगे, क्योंकि क्वांटिटी अलग चीज़ होती है और उसका यूनिट अलग चीज़ होता है। सो चार्ज का यूनिट होता है, हम जानते हैं, कूलम्ब। ठीक है, और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो हो गया डाइपोल मोमेंट का जो ऐसा यूनिट हो गया वो हो गया कूलम्ब इनटू मीटर। सो ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। हम लोग इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि C इंटू एम। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया हमारा ऐसा यूनिट पे। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मतलब डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता ही है, ऐसा यूनिट उसका होता है कूलम इंटू मीटर। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही चीज़ देखा कि एक नेगेटिव पोल है, एक पॉजिटिव पोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो
इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पे और ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, कैसे उसको घुमाया जाता है, कैसे उसमें टॉर्क डेवलप होता है, साथ ही साथ उसमें कैसे वर्क फंक्शन कितना होता है उसका और कितना एनर्जी उसमें स्टोर्ड होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर सीरीज में आप लोग बने रहिएगा और इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक्सेस कीजिए और वहाँ पे लिंक रहेगा, उसमें इस मतलब वीडियो सेशन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।